पता है आज बहुत सारे लोग जो विश्वास में आए तो हैं पर वह धर्मी भी ठहराए गए, पर क्या वो धर्मी है? क्या वो धार्मिकता में चलते हैं? इसीलिए मैंने आपको बताया धार्मिकता में चलना। सदोम और अमोरा से निकलना धर्मी लोगों के लिए, वहां पर अब अधर्मी लोग नहीं, अधर्मियों का नाश है। सदोम और अमोरा से निकला एक धर्मी व्यक्ति था, अधर्मी नहीं। वो बात अलग थी कि जब मिस्र से सब इजरायली जो कैसे भी थे, घमंडी पाखंडी कैसे भी थे, सभी निकल कर आए। जैसे परमेश्वर ने इस समय के लोगों के लिए एक द्वार खोला है, खुदावंद यीशु मसीह, चाहे कोई भी व्यक्ति है, कैसा भी व्यक्ति है, चाहे घमंडी है, चाहे पाखंडी है, तमाम प्रकार बुरे कामों करने वाला, सब प्रकार के पापों में वो जी रहा है और पापी है, उसके लिए एक द्वार खुला है कि वह मसीह में होकर सब प्रकार के अधर्म और पापों से, गुनाहों से आजाद किया जा सकता है और धर्मी ठहराया जा सकता है। वह मिस्र से निकल सकता है, लेकिन उसके लिए मिस्र से निकलकर जंगल में रहना नहीं ठहराया गया है। उसके लिए प्रतिज्ञा किए हुए देश तक जाना जरूरी है। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, उत्पत्ति में जब पढ़ेंगे ना, तो वहां पर आप देख पाएंगे एक व्यक्ति था जिसका नाम था लूत। और लूत एक ऐसे नगर में रहता था, सदोम और अमोरा। सदोम और अमोरा ये दोनों ऐसे नगर थे, बाइबल बताती है कि परमेश्वर की नजरों में ये एक दुष्ट नगर थे। परमेश्वर की नजरों में एक कौन सा नगर थे? ये परमेश्वर की नजरों में दुष्ट नगर थे, जिनको परमेश्वर ने देखा इसमें कितनी ज्यादा बुराइयां हैं, बहुत अधिक बुराइयां। और बाइबल लिखा, परमेश्वर कहता है कि सदोम और अमोरा की चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंच गई। सदोम अमोरा की चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंच गई। फिर उसने पता क्या डिसाइड किया कि मैं अब जाऊंगा और जाकर देखूंगा कि वास्तव में क्या ऐसा ही है वहां पर। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा, उसके दूत सदोम और अमोरा के नगर में आए। और जब वे नगर में आए, उस नगर में जब उन्होंने एंटर किया, एंटर करने के बाद वो एक चौक में थे और उन्होंने निर्णय लिया कि हम इस नगर की चौक में ही रात गुजारेंगे। उन्होंने सोचा कि हम इस चौक में ही रात गुजारेंगे। चौक समझ रहे हैं? वहां पर हम रात गुजारेंगे। और फिर इसके बाद एक व्यक्ति उन दूतों के पास आया जिसका नाम था लूत। समझ पा रहे हैं? उसका नाम था लूत। और उसने बहुत सारी विनती की उससे कि नहीं, आप यहां नहीं रुक सकते, आप मेरे साथ चलो घर में और मेरे साथ रहो, खाओ पियो और आराम करो, आप हमारे साथ चले। बहुत ही अधिक नम्रता से, बहुत अधिक प्रेम से, बहुत हृदय से उनका आदर किया और उन्हें विवश किया कि हम इसके साथ चले। और फाइनली वो दूत उसके पास गए, उसके घर गए। और जब दूत उसके घर में थे, बाइबल बताती है कि अभी वो सोने पर थे, मीन्स सोने का टाइम था, कि उस घर को चारों तरफ से, उस लिखा है बाइबल में कि उस घर को चारों तरफ से बूढ़ों से लेकर जवानों तक सभी ने घेर लिया। और यह नगर इतना ज्यादा दुष्ट था, इतना ज्यादा बुरा था, जहां पर लोग पाप, बहुत अधिक पाप था, बहुत ज्यादा बुराई थी। इसीलिए परमेश्वर की नजरों में उस नगर को, परमेश्वर की आंखों में वह एक नगर ऐसे चुभने सा लगा था कि इसे खत्म कर देना है अब। समझ रहे हैं आप? इतना अधिक वह इतना दुष्ट हो गया था, इतना बुरे कामों करने वाला हो गया था। वहां पर इतने ज्यादा खतरनाक पाप थे, भाई भाइयों के साथ पाप कर रहे थे, बहनें बहनों के साथ पाप कर रही थी, इतने बुरे हालात थे उस नगर के, उस शहर के। सिर्फ यही पाप नहीं थे, वहां पर और बहुत सारे पाप थे, आगे मैं आपको बताऊंगा। बाइबल में लिखा गया कि कितने अधिक खतरनाक पापों में थे वो, जिनमें आज बहुत सारे लोग जी रहे हैं। और यह अंतिम समय में हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके विषय में हमें अंतिम समय की कलीसियाओं को यह संदेश दिए गए। आप याद रखें, ये जो कुछ भी हुआ था उत्पत्ति के आरंभ के कुछ समय बाद हुआ था, लेकिन इसे मेंशन कब किया गया है, इसे कब जोड़ा गया है इस बाइबल के अंदर? जब अंतिम समय की कलीसियाओं के लिए संदेश लिखे गए। समझ पा रहे आप? जब अंतिम समय की कलीसियाओं को संदेश लिखे गए, तब यह इस बात को जोड़ा गया कि इस बात को पाखरू ने लिखवाया कि किस प्रकार वो बुरे लोग जी रहे थे, किस प्रकार उनका चाल चलन था, किस प्रकार उनका स्वभाव था, और क्यों परमेश्वर ने उन्हें नाश कर दिया। हर एक चीज पाखरू ने लिखवाई। और मैं बिलीव करता हूं, जब कोई भी सेवक इस बात को लिख रहा था, चाहे वो पौलुस था, मतलब किसी भी व्यक्ति ने जो कुछ भी राइट किया बाइबल के अंदर, जो कुछ भी लिखा, पाखरू ने एक एक व्यक्ति के लिए यह लिखवाया। और मैं ये बिलीव करता हूं, ये मेरे लिए लिखा गया है।
कि किस प्रकार एक भक्तिहीन संसार नाश किया गया। उसने मेरे लिए लिखा कि जब ये रवि पढ़ेगा उसको पता लगना चाहिए कि एक भक्तिहीन संसार किस प्रकार नाश किया गया, और उसके बाद एक भक्तिहीन नगर जो थे वह कैसे नाश किए गए। समझ पा रहे आप? और आने वाले दिनों में किस प्रकार जो भक्तिहीन का जीवन जिएंगे वह नाश हो जाएंगे। समझ पा रहे? यह हमारे लिए लिखा गया, या मेरे लिए लिखा गया, या आपके लिए लिखा गया। ये हर एक व्यक्ति जो आज इस पृथ्वी पर है वह उसके लिए लिखा गया, या उसके लिए लिखा गया। समझ पा रहे? अब बाइबल को हमेशा इसलिए पढ़ा करें कि आपके लिए यह लिखी गई है। अगर इससे हम इस तरह पढ़ने लग गए कि यह मेरे लिए लिखी गई है, ये मेरे लिए परमेश्वर का एक संदेश है जो परमेश्वर ने मेरे लिए लिखा है कि मुझे कैसे जीना है और कैसे नहीं जीना है, आप बहुत ज्यादा आशीषित होंगे। आप बहुत ज्यादा आशीषित होंगे, मैं सच कह रहा हूं। क्योंकि अब आप इसे दूसरों के लिए नहीं पढ़ेंगे कि अब मैं पढ़ूंगा, यहां से कुछ लर्न करूंगा, इनको प्रचार करूंगा, उनको प्रचार करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। सबकी अलग अलग सेवकाइयां हैं, सबका अलग अलग काम है, और इसे हमें सीखना है अपने लिए, अपने लिए। क्योंकि ये मेरे लिए लिखी है भाई, कि मैं कहीं भक्तिहीन होकर ना जीने लग जाऊं, बुराइयों करने ना लग जाऊं, लड़ाई झगड़ों में ना चला जाऊं, और बुरे काम जो है उनमें ना चला जाऊं। यह मेरे लिए लिखी गई कि मैं कैसे जीऊं। समझ रहे? एक ऐसा बच्चा जिसे कुछ नहीं पता कैसे जीवन जीना है, जो पहली बार यहां से चलकर दिल्ली गया, उसे नहीं पता था कौन सा रास्ता दिल्ली का है। उसको एक मैप दिया गया जिस मैप को देखकर वह दिल्ली तक जा सकता है। ये मैप है, समझ रहे? मसीह जीवन का मैप है कि मसीह जीवन किस तरह से जीना है, कैसे जीना है, ये मैप है। समझ पा रहे? गूगल से बहुत अधिक पावरफुल है ये। गूगल मैप कुछ भी नहीं इसके आगे। हालेलुया। इस बाइबल को हमें इसीलिए पढ़ना है क्योंकि यह मेरे लिए लिखी गई है। समझ पा रहे? इसे पर्सनली अपने लिए पढ़ना, और सुनना भी है। जब भी परमेश्वर वचनों को सुनना है तो केवल अपने लिए, कि मैं कैसा हूं। ये एक दूसरी भाषा में आपको कहूं तो ये मेरे लिए एक दर्पण है, एक आईना है। अब आपको पता है आईना कितना अच्छा होता है। मैं सच कह रहा हूं, दुनिया का एक बढ़िया से बढ़िया व्यक्ति जो है वो आपके सामने झूठ हो सकता है, पर ये आईना जो है ना, ये कभी झूठा नहीं होगा। कभी हो सकता है झूठा? ये कभी झूठा नहीं हो सकता। आप जैसे हैं ना, ये आपको आपके मुंह पर दिखाएगा कि आप ऐसे हैं। ये आपके पीठ पीछे बात नहीं करता है। आप बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, यहाँ ऐसे आपके पीछे बात करते हैं। ये आपके पीछे बात नहीं करता है। परमेश्वर का वचन है, ये आपके मुंह पर बात करता है और आपको दिखाता कि आप हैं कैसे। मैं सही कह रहा हूं? ये आपको कुछ भी झूठ नहीं बताएगा, आपको गलत नहीं दिखाएगा कि आप कैसे गलत हैं, या फिर आपको मतलब गुमराह कर देगा। ऐसा नहीं है। वो पूरी तरह से परमेश्वर का वचन आपको सच्चाई बताएगा। जैसे हैं आप वैसा ही आपको दिखाएगा। समझ पा रहे हैं? ये परमेश्वर का वचन पूरी तरह से ईमानदारी से आपको एक ऐसा दर्पण है जिसमें आप, अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं, उनको दिखाएगा कि आप गलत हैं। यहाँ पर आपके चेहरे पर ये है, आपकी आंखों में ये है, आपके बालों में ये है, सब चीज। कितनी अद्भुत बात है कि यह ईमानदार है। बाइबल पूरी तरह एक शीशे के समान है जिसमें हमें हमारा जीवन दिखाता है, और ये इसीलिए लिखी गई कि ताकि हम अपने लिए से पढ़ें। हालेलुया। और जब परमेश्वर की नजरों में उन नगरों की बुराई बहुत बढ़ गई, परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा, और वे दूत लूत के घर में थे। लूत के घर में थे, वह सोने पर थे। लोग आए, उन्होंने कहा उन जो पुरुषों को जो तुम्हारे घर में आए हैं रात में, उन्हें मेरे पास ले आओ ताकि हम उनके साथ भोग विलास करें, उनके साथ पाप करें। और पता है आपको कितना अद्भुत व्यक्ति था लूत। एक, अगर आपको आदर करना सीखना है ना, आपके मेहमानों का, जो आपके घर में कोई आया है उसका आदर करना सीखना है ना, रिस्पेक्ट, तो आप लूत से सीख सकते हैं। ये बहुत अच्छा व्यक्ति था। बाइबल उसके लिए बाइबल बताती है कि वह एक धर्मी व्यक्ति था और वह आदर मान करने वाला था। समझ पा रहे हैं आप? वह आदर मान करने वाला था, और उसने विनती की कि आप ऐसा बुरा काम मत करें, वो हमारे घर में आए हैं, उनकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। उसने कहा तुम ऐसा काम मत करो। उन्होंने नहीं सुनी, जो कुछ उनको पसंद आया उन्होंने बुराइयां की। लेकिन वहां पर बाइबल लिखा कि जब वो ऐसा करते रहे, फिर एक टाइम ऐसा आया कि उनकी आंखें सभी के अंधे हो गए और कोई देख नहीं पा रहा था कि आखिर
उन्हें कुछ देख सकते वो, उनकी आंखें अंधी कर दी उनके दूतों, वो दूत जो आए थे। समझ पा रहे हैं आप? पता क्यों? उनकी आंखें जो थी वो पाप के लिए दौड़ती थी। समझ पा रहे हैं? उनकी आंखें पाप की ओर दौड़ती थी, उनकी आंखें अंधी कर दी गई। आप बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हैं जो आंखों के अभिलाषाओं के अनुसार जीते थे, जो आंखों की देखी चलते थे। आंखों को खुदा ने खत्म कर दिया। सिमसोन को देख लो, आंखों को देखकर कितने पापों करता था, कितनी जगहों पर जाता था, वो पाप में जीता था। अंत में उसका क्या टाइम आया? उसकी आंखें फोड़ दी गई। जब वो गिरा तो उसकी आंखों को ही फोड़ दिया गया। यहाँ पर जो लोग आए थे पाप करने, आंखों के विलासाओं के अनुसार ही आए थे, उनकी आंखें ही फोड़ दी और उनको ढूंढते रहे रास्ता, उनको कुछ नहीं मिला। काले यह स्केल 16 अध्याय उसकी 49 और 50 आयत। यह स्केल 16 उसकी 49 और 50 यहाँ पर लिखा है, देख तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर भर के खाती, सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्र को ना संभालती थी। अतः वह गर्व करके मेरे सामने घृणित काम करने लगी और यह देखकर मैंने उन्हें दूर कर दिया। यहाँ पर लिखा गया है कि सदोम और अमोरा के नगरों का, सदोम के लोगों का पाप किस प्रकार था, किस प्रकार के पापों में वे जी रहे थे। यहाँ पर लिखा गया उनके पाप क्या थे? वे घमंड करने वाले थे। सुनिए, बोलिए, वे घमंड करने वाले थे, वे आलस करने वाले थे और पेट भर भर कर खाने वाले थे। पेटू थे, पेटू पेट भर भर कर खाने वाले थे, वे विचार करने वाले थे, घमंड में जीने वाले थे और ऐसे थे कि जो दया ना करें दूसरों पर, जो दूसरों पर रहम ना करें, क्षमा ना करने वाले थे। वो क्षमा भी नहीं करते। अब मान लो अगर उनके अंदर क्षमा थी तो इनके ऊपर दया भी आती। अगर क्षमा थी उनके अंदर तो इनके ऊपर दया भी करते, लेकिन क्षमा नहीं थी इसलिए वो दया भी नहीं कर पाए। हालेलुया। उनके पाप थे पेटूपन होना, आलस में जीना, आलस में जीते थे, सुख चैन से रहते थे, आलसी थे वे। पेटूपन उनके लाइफ में था, वे विचार और तमाम प्रकार के बुरे काम थे और परमेश्वर ने इसे एक दिन में खत्म ना कर दिया। सदोम और अमोरा को एक दिन में परमेश्वर ने खत्म नहीं किया। परमेश्वर बहुत समय तक उन्हें देखता रहा। मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर ने काफी समय तक देखता रहा होगा कि किस प्रकार ये जी रहे हैं। लेकिन जब परमेश्वर की नजरों में उनका पाप, उनकी बुराइयां बहुत अधिक बढ़ गई, परमेश्वर की नजरों में उन इतने अधिक बुरे हो गए कि परमेश्वर को प्रॉब्लम होने लगी उनसे कि अब ये बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल तक चले गए और परमेश्वर ने डिसाइड किया अब मैं इस सदोम और अमोरा के नगरों को खत्म कर दूंगा। और उसके बाद जब यह करने पर था परमेश्वर, उसने सोचा वहां पर जो मैं ये काम करने पर हूं तो क्या मैं अब्राहम को ना बताऊं? अब्राहम जो उसके साथ चलने वाला था, बाइबल बताती है वह उसका मित्र था। अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। और जब इस काम को वह करने पर था, उसने सोचा क्या मैं अब्राहम को ना बताऊं? उसने सोचा क्या मैं अब्राहम को ना बताऊं? और जब वह अब्राहम से मिलता है, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु, क्या तू देख रहा है इतने अधर्मी लोगों के बीच में अगर वहां पर 50 धर्मी होंगे तो क्या उनको भी तू नाश कर देगा? परमेश्वर ने कहा अगर मुझे 50 मिल गए ना, सबको मैं छोड़ दूंगा। फिर ऐसे करते करते अब्राहम बार बार कहता गया कि प्रभु अगर तुझे बुरा ना लगे, अगर मैं ढिठाई कर रहा हूं तो मुझे माफ कर, पर मैं चाहता हूं कि अगर उसमें 30 मिले, बहुत उसमें कम कराए। कम करते करते उसने कहा अगर उसमें 10 धर्मी मिल गए तब भी क्या तू उसे नाश कर देगा? परमेश्वर ने कहा अगर 10 धर्मी मिले मुझे इस नगर में, मैं सबको छोड़ दूंगा। आपको शायद लगता है कि आप जहां पर रहते हैं मसीह के लहू के द्वारा आप धोकर धर्मी ठहराए गए, आप मसीह में धर्मी ठहराए गए हैं। अगर आप एक एरिया में रखते हैं, मैं सच कहता हूं ये एक अद्भुत आशीष है आपके एरिया के लिए, एक बहुत बड़ी सुरक्षा है। आपसे लोग आपके आसपास रहने वाले समझे या ना समझे, पर आप वास्तव में उनके लिए बहुत बड़ी आशीष है। बहुत सारी विपत्तियों को परमेश्वर ने उनसे इसलिए दूर रखा क्योंकि आप वहां पर रहते हैं। अगर उस समय सदोम नगर में 10 धर्मी मिलते हैं, इतने बुरे लोग थे, उनको भी परमेश्वर माफ करने को तैयार था। इतने गुनहगार लोग थे, परमेश्वर उन्हें भी माफ करने को तैयार था। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि वहां पर 10 धर्मी भी नहीं थे। वहां पर 10 धर्मी नहीं थे। परमेश्वर को उसमें कोई धर्मी नहीं मिला जो परमेश्वर का भय मानने वाला हो, जो परमेश्वर के साथ चलने वाला हो, जो परमेश्वर की इच्छा को प्रिय जानना हो। उनमें से 10
धर्मी उसे ना मिले, और उसने निर्णय लिया कि अब मैं इस सदोम और अमोरा को नाश कर दूंगा। परंतु बाइबल बताती है कि परमेश्वर की दया की दृष्टि जो थी वह नूह के ऊपर, लूत के ऊपर थी। क्यों? क्योंकि वह लूत धर्मी था। समझ पा रहे हैं आप? लूत धर्मी था और परमेश्वर की कृपा दृष्टि उसके ऊपर थी कि लूत जो है वह धर्मी है, और परमेश्वर ने सोचा अब मैं इसे बचाऊंगा। परमेश्वर ने इसे बचाने के लिए सोचा। देखो, वह आया था, उसके पास दूत आए, किस प्रकार उसने दूतों की सेवा की और दूतों के द्वारा वह एक अद्भुत आशीष का भी पात्र ठहर पाया। मैं बिलीव करता हूं। समझ पा रहे हैं? क्योंकि वहां पर यह एक धर्मी के स्वभाव को भी प्रकट करता है कि जब उसने उसके दूतों का आदर मान किया, उनका रिस्पेक्ट किया, अपनी इज्जत से बढ़कर उसने उस दिन उन दूतों को जो उसके पास आए थे, उसके छत के नीचे आए थे, उन्हें आदर दिया था। मैं सच कह रहा हूं। आप बाइबल को पढ़ेंगे ना, मैं खोल कर नहीं कुछ भी कहना चाहता, आप बाइबल को पढ़ेंगे ना, वहां पर देख सकते हैं आप किस प्रकार उसने अपनी इज्जत को अपने पैरों के नीचे ले आया, और जो उसके पास आए थे ना उसके दूत, उनको उसने कितना आदर दिया था। और यह एक धर्मी लाइफस्टाइल थी, धर्मी का जीवन था। बहुत अधिक उसके लिए जरूरी था कि वह अब आदर करे, आदर करने वाला हो। और जब परमेश्वर ने उसके कामों को देखा, उससे पहले वो बहुत अद्भुत जीवन जीता था। मैं आगे बताऊंगा आपको। परमेश्वर ने देखा कि यह एक व्यक्ति जो धर्मी है, इसे बचाऊंगा मैं। फिर इसके बाद आप जानते हैं कि लूत सदोम और अमोरा से निकाला गया। सदोम और अमोरा से लूत निकाला गया, उसके साथ उसके परिवार को भी निकाला गया। वो बात अलग है कि उसकी पत्नी को जो बताया गया था कि पीछे मुड़कर ना देखना, उसने पीछे मुड़कर देखा, वह नाश हो गई, वह नमक का खंभा बन गई। लेकिन उसके उस एक धर्मी के साथ आपको पता उसका परिवार भी आ गया था, और लूत की पत्नी भी आ रही थी। लेकिन वह अपने निर्णय के बेस पर वह नाश हो गई। जब उसने यह फैसला किया मैं पीछे मुड़कर देखूंगी, वह नाश हो गई। उसने उस आज्ञा को जो उसे दी गई थी उसे तोड़ दिया और वह नाश हो गई। लेकिन जो आज्ञा बने रहे थे वो बचाए गए, वो उस नाश हुए संसार से निकल आए थे। हालेलुया। वह नाश हुए संसार से निकल आए थे। लूत धर्मी था। बाइबल बताती है कि लूत धर्मी था। उसके बच्चों, उसकी पत्नियों के विषय में नहीं लिखा गया, केवल लूत के लिखा गया। अब कुछ लोगों से पूछो लूत की पत्नी का नाम क्या था, तो बहुत सारे लोग कहते हैं लूत की पत्नी का नाम याद तो था, पता नहीं मुझे, पर मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके नॉलेज के लिए, बाइबल के अंदर लूत की पत्नी का नाम नहीं लिखा गया है। समझ पा रहे? बाइबल के अंदर लूत की पत्नी का नाम नहीं लिखा गया है। जिसे आप जरूरत नहीं, अगर कोई भी आपसे पूछता है कि लूत की पत्नी का नाम क्या था, तो आप बता सकते हैं कि बाइबल के अंदर नहीं लिखा गया कि लूत की पत्नी का नाम क्या था, क्योंकि लिखा ही नहीं गया। तो हम क्यों बता दें कुछ कि इतने नाश हुए संसार के बीच में एक ऐसा व्यक्ति जो उनके बीच में रह रहा था, फिर भी वह बचाया गया, निकाल लिया गया। कारण क्या था उसके पीछे? उसके पीछे रीजन क्या था? हाँ, वह एक धर्मी था। आपको पता है जब परमेश्वर ने मिस्र से इजरायलियों को निकाला, उससे यह बहुत अलग है। अब मैं चाहता हूं कोई भी यहां नहीं जाएगा, बिल्कुल अपना फोकस यहां रखेंगे। जब वे लोग मिस्र से निकल कर आए इजरायली, यह बहुत अलग था कि जो लूत था वह सदोम और अमोरा से निकाला गया, उनसे बहुत अलग है ये। क्योंकि जब परमेश्वर ने मिस्र से इजरायलियों को निकाला, किसी को परमेश्वर ने नहीं देखा कौन घमंडी है, कौन अविश्वासी है, कौन कैसा जीवन जीने वाला है। हर एक को, जो इजरायली था, हर एक, सभी लोग, सभी को उसने मिस्र से निकाला, मिस्र की गुलामी से सभी को निकाला, सभी निकल आए। लेकिन जब बात आती सदोम और अमोरा को नाश करने पर था परमेश्वर, उसमें से उसने एक धर्मी व्यक्ति को निकाला। उसमें क्या सभी लोग नहीं थे? सभी थे, सभी को बख्शना चाहिए था। लेकिन यह तस्वीर अलग है, मिस्र से निकलने की तस्वीर अलग है। समझ पा रहे? मिस्र से निकलना अलग था, अब सदोम और अमोरा से लूत का निकलना यह बिल्कुल अलग है। हालेलुया। परमेश्वर जब मिस्र से इस्राएलियों को निकाल रहा था, किसी को नहीं देखा कौन कैसा जीवन जीने वाला है, सभी निकल आए, सभी को वहां निकाल लाया। जब सदोम और अमोरा से लूत निकाला गया, मिस्र से जो इजरायली निकाले गए, इनमें बहुत बड़ा फर्क है। जब इजरायली मिस्र से निकाले गए, उनमें से किसी को परमेश्वर ने नहीं देखा कौन कैसा जीवन जीने वाला है। लेकिन जब परमेश्वर सदोम और अमोरा की बात करता है, उनको नाश करने पर था। हालांकि यह जो मिस्र था वह भी संसार को दिखाता है जो एक नाश होने वाला संसार है। मिस्र जो है वह एक संसार को
प्रकट करता है जो नाश होने पर है। सदोम और अमोरा भी नाश होने पर थे क्योंकि उन्हें परमेश्वर नाश करने पर था। लेकिन परमेश्वर ने जब सदोम और अमोरा का नाश किया तब परमेश्वर ने एक बात देखी कि उसमें धर्मी कितने हैं। अगर धर्मी है तो बख्श देगा परमेश्वर, अगर धर्मी नहीं तो उसे नाश कर देगा। और संसार आप जानते हैं अधर्म से भरा हुआ और अधर्मी, और एक दिन इसका अंत निश्चय किया गया है। लेकिन इस संसार में से केवल वे लोग निकाले जाएंगे जो धर्मी है। हालेलुया। ये बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है जो मिस्र से निकल कर आना था उनका, सदोम और अमोरा से के निकल कर आने से। जैसे लूत सदोम और अमोरा से निकल कर आया। अब इस तस्वीर को, कलीसिया को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम मसीह में आए, हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हम धर्मी ठहराए जाते हैं। जब हम धर्मी ठहराए गए, अब हमारे लिए जरूरी कि उस धार्मिकता में बने रहें। पर आपको पता है आज बहुत सारे लोग जब विश्वास में आए तो हैं, पर वह धर्मी भी ठहराए गए, पर क्या वो धर्मी है? क्या वो धार्मिकता में चलते हैं? इसीलिए मैंने आपको बताया धार्मिकता में चलना। हालेलुया। सदोम और अमोरा से निकलना धर्मी लोगों के लिए है। वहां पर अब अधर्मी लोग नहीं, अधर्मियों का नाश है। समझ पा रहे आप? हालेलुया। सदोम और अमोरा से निकला एक धर्मी व्यक्ति था, अधर्मी नहीं। वो बात अलग थी कि जब मिस्र से सब इजरायली जो कैसे भी थे, घमंडी पाखंडी कैसे भी थे, सभी निकल कर आए। जैसे परमेश्वर ने इस समय के लोगों के लिए एक द्वार खोला है, खुदावंद यीशु मसीह, चाहे कोई भी व्यक्ति है, कैसा भी व्यक्ति है, चाहे घमंडी है, चाहे पाखंडी है, तमाम प्रकार बुरे कामों करने वाला, सब प्रकार के पापों में वो जी रहा है और पापी है, उसके लिए एक द्वार खुला है कि वह मसीह में होकर सब प्रकार के अधर्म और पापों से, गुनाहों से आजाद किया जा सकता है और धर्मी ठहराया जा सकता है। वह मिस्र से निकल सकता है। लेकिन उसके लिए मिस्र से निकलकर जंगल में रहना नहीं ठहराया गया है। उसके लिए प्रतिज्ञा किए हुए देश तक जाना जरूरी है। जब मिस्र से इजरायली निकले, उनमें से लाखों लोग थे, पर क्या लाखों लोग जितने निकले थे मिस्र से, वे सभी कनान में पहुंचे थे? यह जरूरी है। और यही बात कलीसिया को समझने की जरूरत है। सृष्टि के आरंभ में, आरंभिक दिनों में जो हुआ, वह अंतिम समय की कलीसियाओं को लिख कर दिया गया कि तब हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, कि हमें भक्तिहीन होकर आगे नहीं बढ़ना, हमें भक्ति में जीवन के साथ आगे बढ़ना है। समझ पा रहे हैं आप? हर एक व्यक्ति के लिए, कि कोई भी व्यक्ति चाहे जैसा भी है, वह मसीह पर विश्वास करने के द्वारा छुड़ाया जा सकता है, बचाया जा सकता है। लेकिन क्या अब वो प्रतिज्ञा के हुए देश तक, स्वर्ग तक मसीह के साथ चलते हुए जा सकता है? पहुंच पा रहा है या फिर जी रहा है? यह जरूरी है। समझ पा रहे हैं आप? लाखों लोग निकल कर आए थे मिस्र से, पर कनान में कुछ लोग पहुंचे थे। विश्वास करना जरूरी है कि आप अपने विश्वास के द्वारा आप मसीह में धर्मी ठहराए गए, पर यहां तक सीमित नहीं है कि आप धर्मी ठहराए गए। क्या आप उस धार्मिकता में चलते हैं? क्या आप उस धार्मिकता में चलते हैं? समझ पा रहे हैं आप? क्या अब आप उस धार्मिकता में चलते हैं? कल आप लड़ाई झगड़ा करने वाले थे, मसीह में जब नहीं थे, आप मसीह में आए, धर्मी ठहराया गया, आपको धर्मी ठहराया गया सेहत में। क्या अब आप उस धार्मिकता में जी रहे? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों लूत सदोम और अमोरा से निकाला गया, उसके अंदर क्वालिटीज क्या थी, आपको मैं बताना चाहता हूं। आइए बाइबल में से देखेंगे। 2 पतरस 2 अध्याय की 6 और 8 आयत। और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। अब सुनिए, यहां पर क्या लिखा गया है कि लूत जो था वह धर्मी था। लूत जो था वह धर्मी था। सदोम और अमोरा के विषय में बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उन्हें राख के ढेर में बदल दिया। सदोम और अमोरा के लोगों को, वहां के लोगों को राख के ढेर में बदल दिया। लेकिन धर्मी लोग, लूत को जो धर्मी था, उसके विषय में क्या लिखा गया है? लेकिन धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था,
अब आपको पता है लूत कैसे लोगों के बीच में रह रहा था, जैसे हम लोगों के बीच में रह रहे। उसके पास आसपास भी बहुत सारे लोग थे जो पाप, बुराई, तमाम प्रकार के बुरे कामों कर रहे थे। हर एक चीज को वह देख रहा था, उसे देखकर आनंद नहीं हो रहा था, वह खुश नहीं हो रहा था उनके साथ, वह समझौता नहीं करता था उनके पापों में। आप पाप कर रहे हैं, आपके साथ मैं भी समझौता करता हूं और मैं भी करता हूं। नो, उनके पापों के साथ वह समझौता नहीं करता था, बल्कि वह उनके पापों को देखकर अपने हृदय में दुखी होता था कि परमेश्वर मुझे कब यहां से निकालेगा। उसके हृदय में एक पीड़ा थी, उसका एक सच्चा हृदय था जिससे वह हर रोज उनके बीच में अशुद्ध चाल चलन से पीड़ित हो चुका था। उसका हृदय, कितने बुरे लोग हैं और कैसे जी रहे हैं, तो क्या हम इन्हें तुच्छ जाने? नो, हम इन्हें तुच्छ नहीं जानेंगे, पर यह हमारे लिए जरूरी है कि हम उस जगह पर जब हम अधर्मियों के बीच में रह रहे हैं, हमें अधर्मियों के समान नहीं जीना है, हमें अधर्मियों के समान चाल चलन नहीं रखना, पर हमें धर्मी लोगों के समान जीना है। हमारे आसपास का वातावरण कैसा है उसके अनुसार हमारा मसीह जीवन कैसा होगा, यह मैटर नहीं करता है। मैटर यह करता है कि हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, लोगों के बीच में जब होते हैं तो लोगों के व्यवहारों को देखकर लोग कैसे जी रहे हैं, कैसा उनका चाल चलन है, अपने आप को चेंज कर लेते हैं। लेकिन हमारे लिए यह जरूरी है लोग कैसा जीवन जी रहे हैं यह मैटर नहीं करता। हम जो जीवन जिए वह जिएंगे, वह परमेश्वर के वचन के अनुसार है। आपको पता है धर्मी व्यक्ति की एक बहुत ज्यादा खास जो क्वालिटी होती है वह यह है कि वह कभी भी अधर्मी लोगों के साथ समझौता नहीं करता, उनके पापों में उनके साथ सहभागी नहीं होता। मैं ये बात नहीं कर रहा तो जो कुछ वो पाप करें उनके साथ कुछ भी हम रह नहीं सकते, उनके साथ बैठ नहीं सकते, उनसे बात नहीं कर सकते। नो, यह नहीं है। अगर हम ऐसा करें, पौलुस कहता है कि इस दशा में तो हमें इस पृथ्वी को छोड़ना पड़ेगा। संसार में तो ही सभी ऐसे लोग आए, तो हमें इस पृथ्वी को छोड़ना पड़ेगा, पर हमें उनके बीच में रहते हुए हमें मसीह जीवन प्रकट करना है, जहां पर झूठ ना हो, चुगली, निंदा, लड़ाई झगड़े, तमाम प्रकार की बुराइयां ना हो, तमाम प्रकार के सांसारिक और शारीरिक काम ना हो। हालेलुया। हम धर्मी उसी दिन ठहराए गए जिस दिन हम मसीह पर विश्वास करते हैं, मसीह के हो जाते हैं। जिस दिन हम मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे पापों को उसी दिन मसीह का लहू धोकर साफ करता है हमें। और जब हम मसीह के लहू की द्वारा साफ कर दिए गए तो अब यह हो नहीं सकता कि अब हम पापी ठहराए जाए, पापी ठहरे, क्योंकि मसीह का लहू हमारे पापों से अधिक पावरफुल है। समझ पा रहे? मसीह का लहू हमारे पापों से अधिक पावरफुल है। कभी भी सिन को ऊंचा मत उठाएं, हमेशा सन को ऊंचा उठाएं। सिन की पावर को मत देखें, पाप की सामर्थ्य क्या है, बल्कि मसीह की सामर्थ्य, उसके लहू की सामर्थ्य को देखें कि आपके हर एक पाप को वह धो देता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे कितना भी बड़ा हो। मसीह के लहू के आगे वह पाप टिकता नहीं, उसे खत्म कर देता वो। हम उसी दिन धर्मी ठहराएंगे जिस दिन हम मसीह पर विश्वास करते हैं। लेकिन जो धार्मिकता हमें दी गई, क्या हम उसमें बने रहते हैं, क्या हम उसमें चलते हैं? इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, विश्वास से शुरू होता है मसीह जीवन, लेकिन यह विश्वास तक ही नहीं सीमित है, यह विश्वास योग्यता तक जाता है। यहां पर जो परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नाश किया, उसके पीछे एक रीजन यह बताया गया कि वे भक्तिहीन लोग थे। समझ पा रहे हैं? वे भक्तिहीन लोग थे। अब आपको लगता होगा भक्ति में जीवन जीने का सिर्फ एक ही तरीका है, चर्च जाना, प्रार्थना करना, बाइबल रीड करना और एवरीथिंग जो आज कर रहे हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे मसीह लोग कर रहे हैं। सिर्फ प्रार्थना करना भक्ति में जीवन नहीं है। वचन पढ़ना, बाइबल रीड करना और चर्च में आना, ऑफरिंग्स देना और बहुत कुछ करना, यह एक भक्ति में जीवन नहीं है, या उसका एक हिस्सा हो सकता है। भक्ति में जीवन जीना, गॉडली मैन होना, इसमें आता है एक ईश्वरीय जीवन, वह जीवन जो परमेश्वर की इच्छा को प्रिय जाने, वह जीवन जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवित बिताया जाए, वह जीवन जिसमें परमेश्वर की मर्जी को प्रिय जाना जाए। लेकिन अधर्मी, अभक्तिहीन जीवन जो है वह क्या है? वह यह है कि जो कुछ हमें पसंद है हम वह करेंगे, जो कुछ हमारी दृष्टि में उचित है हम वह करेंगे, ना कि परमेश्वर को। भक्तिहीन लोग ये थे। और अगर आज हम ऐसे हैं तो यहां पर लिखा गया है कि उसने एक दृष्टांत बनाया है। उसने एक दृष्टांत बनाया है कि जो लोग एक भक्तिहीन जीवन जीते हैं उनके लिए एक दृष्टांत है, उदाहरण है। उदाहरण समझ पा रहे हैं आप? कि जो एक भक्तिहीन जीवन जिएंगे उनके लिए यही चीज ठहराई गई कि वे नाश हो जाएंगे अंत में। अगर हम मसीह में आने के बाद हमने मसीह पर विश्वास किया, हम हर प्रकार के घमंड से आजाद किए गए। हमारे अंदर जितना भी घमंड था, जितने भी हमने घमंड करके पाप किए थे, उन सब पापों को उसने धो दिया।
अब क्या जरूरत है? अब हम उस घमंड से बाहर होकर जीवन जिए। हमारी लाइफ में फिर घमंड ना हो। समझ पा रहे हैं आप? एक बहुत अच्छी क्वालिटी यह है एक धर्मी व्यक्ति की कि कभी भी वह संसार के साथ समझौता नहीं करेगा। जब आप बाइबल के अंदर पढ़ेंगे तो एक जगह पर लिखा गया कि संसार से अपने आप को निर्दोष रखो, निष्कलंक रखो। लिविंग बाइबल में जब आप इसी वर्ड को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है कि आप यह इजाजत ना दो कि संसार आपको करप्ट करे, भ्रष्ट करे या फिर बुराई में ले जाए। संसार को आप इजाजत मत दो। अगर आप इजाजत नहीं देते, संसार आपको करप्ट नहीं कर सकता, आपको कलंकित नहीं कर सकता। समझ पा रहे? आप इजाजत देते हैं कि संसार आपको भ्रष्ट करे, संसार आपको भ्रष्ट कर पाता है। लेकिन अगर आप इजाजत ना दें, संसार आपको भ्रष्ट नहीं कर सकता। लूत ने कभी भी इजाजत नहीं दी कि संसार जो उसके सम्मुख बहुत बुरा है वह उसे करप्ट करे। वह अपनी परमेश्वर की इच्छा को प्रिय जानता हुआ आगे बढ़ता गया। वह भक्तिहीन लोगों के साथ रहता तो था, लेकिन वह भक्तिहीन कभी नहीं बना। उसने एक भक्तिमय जीवन जिया। भक्तिमय जीवन जो है वह यह है कि जो कुछ परमेश्वर को पसंद है वह किया जाए। अब बहुत सारे लोग समझते हैं भक्तिमय सिर्फ जीवन यह है प्रार्थना करना, एवरीथिंग, जो मैंने आपको पहले बताया। यहां तक सीमित नहीं है भक्तिमय जीवन। भक्तिमय जीवन परमेश्वर की इच्छा को प्रिय जानना और उसके अनुसार चलना है। और बिल्कुल उसके विरुद्ध भक्तिहीन जीवन है। जो कुछ मुझे पसंद है मैं वह करूंगा, ना कि परमेश्वर को। समझ पा रहे हैं आप? जो कुछ मुझे पसंद है मैं वह करूंगा, ना कि परमेश्वर को। लेकिन भक्ति में जीवन वह है जो कुछ परमेश्वर को पसंद है वह करूंगा, ना कि मुझे जो पसंद है। हालेलुया। मैं वह नहीं करूंगा जो परमेश्वर को नहीं पसंद है, मैं वह करूंगा जो परमेश्वर को पसंद है। यह है भक्ति में जीवन।